जब हम रोज़मर्रा के काम करते हैं और पूरा ध्यान काम पर होता है, उस समय भी अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद नहीं होता। तो क्या रोज़मर्रा के काम करते हुए तन्मयता की अवस्था अनुभव क्रिया की अवस्था है? क्या ये संभव है कि दिनचर्या करते हुए भी अनुभव क्रिया की अवस्था प्राप्त हो? जैसा कि आप जानते हैं, अनुभव क्रिया अस्तित्व की अवस्था है, मनुष्य की या चित्त की नहीं। इस बात पे ध्यान दीजिए। अनुभव क्रिया अस्तित्व की अवस्था है और ये अवस्था भी नहीं है। अनुभव क्रिया अस्तित्व स्वयं है, जहाँ पे अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद नहीं है, पहले से ही ऐसा है। तो आप कोई भी काम कर लीजिए, रोज का काम, ध्यान, साक्षी भाव, कोई भी अवस्था हो, निद्रा, जागृति, केवल अनुभव क्रिया ही है। ये अवस्था अस्तित्व की है, अस्तित्व को पहले से प्राप्त है। मनुष्य की मानसिक अवस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। मनुष्य में अज्ञान आ गया है कि ये दो है, अस्तित्व को बांट दिया गया है अज्ञान के कारण। बस वो अज्ञान समाप्त कर लीजिए। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य अज्ञान का नाश है, ना कि कोई अवस्था प्राप्त करना। और अनुभव क्रिया की अवस्था तो बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये पहले से है। अस्तित्व की अवस्था है, आपकी नहीं। अस्तित्व की अवस्था है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य उसमें अस्तित्व में प्रतीत होता है, छाया सी प्रतीत होती है, जिसको हम कहते हैं मनुष्य। तो आप में ये भाव आ गया है कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे किसी तरह से अनुभव क्रिया की अवस्था प्राप्त होनी चाहिए, जो कि पूरा अज्ञान दिखाता है। मैं मनुष्य हूँ जब तक ये भाव रहेगा, आपको अनुभव क्रिया समझ में नहीं आएगी। मैं अस्तित्व हूँ ये ज्ञान होगा तो अनुभव क्रिया प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि देख लिया जाएगा कि वो पहले से है। अस्तित्व की अवस्था वो पहले से है, मैं ही वो अस्तित्व हूँ। आपको अवस्थाओं की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अब इस समय उतना ज्ञान नहीं हुआ है कि आपको कोई अवस्था समझ में आए। आप अभी भी इस मनुष्य की, मनुशरीर यंत्र की अवस्थाओं की चिंता कर रहे हैं। अस्तित्व की अवस्थाओं को मनुष्य के ऊपर आरोपित किया जा रहा है। क्यों? स्वयं को अभी भी मनुशरीर यंत्र ही माना है। तो जैसे ही आप कहीं सुन लेते हैं कि अनुभव क्रिया नाम की एक अवस्था है, अब आप चाहते हैं कि इस मनुशरीर की भी वो हो जाए। पूरी तरह गलत विचार है। इसमें गलती क्या है? स्वयं को अस्तित्व नहीं जाना है और अस्तित्व की अवस्थाओं को कहीं से सुन लिया है कि ये होती है, इसलिए वो विचार चल रहा है कि मेरी क्यों नहीं है अभी, और रोजमर्रा के काम करते हुए क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए कितना अज्ञान बचा है अभी। सबसे पहले ये काम कीजिए, अपने मनोशरीर यंत्र से अपनी पहचान समाप्त कीजिए कि मैं ये हूँ। इसके लिए आत्मज्ञान ज़रूरी है। सबसे पहले आत्मज्ञान ज़रूरी है, उसके बाद ये मनोशरीर यंत्र को एक छाया की तरह, अनुभव की तरह देखा जाएगा और इसकी जो भी अवस्था है मनोशरीर यंत्र की, उसको नकार दिया जाएगा कि ये सारी अवस्थाएं मिथ्या हैं। इस मनोशरीर यंत्र में जो भी अवस्था आ जाए वो एक अनुभव है जो आता है जाता है। और जब मैं अस्तित्व हूँ ये जाना जाएगा, तो आप देखेंगे कि पहले से ही अनुभव क्रिया है, पहले से ही अद्वैत है, जिसे हम दूसरे शब्दों में ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। पहले से ही भेद नहीं है। अगर मैं अस्तित्व हूँ और पहले से ही अनुभव क्रिया ही मैं हूँ, वो मेरी अवस्था भी नहीं है, वही मैं हूँ, अद्वैत अस्तित्व मैं हूँ, तो फिर ये उधेड़ बुन समाप्त हो जाएगी कि मेरी अवस्था कैसे हो जाए अनुभव क्रिया की, क्योंकि वो आपकी पहचान ही अस्तित्व से हो गई है। उसकी जो भी अवस्था है या जो भी वो है, वो आप ये जानेंगे कि मैं पहले से हूँ। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको नहीं प्राप्त होगी, मनुष्य को नहीं प्राप्त होगी अनुभव क्रिया के, क्योंकि अनुभव क्रिया की कोई अवस्था नहीं है जो मनुष्य में हो, जो मनुष्य में मिले। ये संपूर्ण अस्तित्व अनुभव क्रिया मात्र है। अनुभव और अनुभवकर्ता अलग से नहीं पाए जाते अस्तित्व में। इतना ज्ञान होना चाहिए, शायद आपको अभी तक हुआ नहीं। ध्यान दीजिए, ये पहले जानने का प्रयास कीजिए, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुशरीर यंत्र नहीं हूँ, इसकी कोई भी अवस्था मेरी नहीं है। इस चरण तक पहले आ जाइए, इसका प्रमाण प्राप्त कीजिए। जो भी आपने सुना है उसको इधर से उधर मिलाने की जगह ये सबसे पहला चरण यही
होना चाहिए आपका कि मैं हूँ क्या। उसके बाद अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका बचती है कि मेरी तो अवस्था अनुभव क्रिया की नहीं है, मैं तो मनुष्य शरीर हूँ, साक्षी नहीं हूँ, मैं तो अनुभव करता नहीं हूँ, अस्तित्व तो मैं नहीं हूँ, तो फिर पूछिए, स्वयं को पहले जानिए, फिर उस पर कौन सी अवस्था लागू होती है वो प्रश्न पूछिए। थोड़ा सोचिए इस बारे में कि मैंने क्या उत्तर दिया है, और अगर मेरा उत्तर समझ में नहीं आया तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं मैंने क्या कहा है। वो समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछिए। फिर से मैं बता देता हूँ, नंबर 1, चरण नंबर 1, स्वयं को जानिए, मैं क्या हूँ। दूसरा, ये अवस्थाएं अस्तित्व की है या अस्तित्व का नाम मात्र है अनुभव क्रिया, ये जानिए। तीसरा, क्या वो अस्तित्व मैं हूँ पहले से, ये जानिए। ये 3 काम हो जाए तो अगली सत्संग में आप फिर बताइए मुझे, प्रश्न बचता है तो। जब तक मूल ज्ञान नहीं है तब तक इधर उधर से इस प्रकार की अवस्थाओं के नाम सुन लिए जाएंगे और उसको वो व्यक्ति मनुष्य शरीर पर आरोपित करने की कोशिश करेगा। आपकी चिंता न अवस्थाएं हैं न अनुभव क्रिया, स्वयं को जानिए। आत्मज्ञान नेति नेति की विधि है, और यही सुझाव सबको भी है। अवस्थाओं के चक्कर में मत पड़िए, ज्ञान मार्ग में कोई अवस्था नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। इस अज्ञान का नाश हो जाएगा कि कोई अवस्था होनी चाहिए मेरी इस मनुष्य शरीर की, ये अज्ञान नष्ट होना चाहिए। जो मिथ्या है उसकी अवस्था में मिथ्या ही होंगी, आप कितनी भी कोशिश कर ले वो अस्तित्व ब्रह्म वाली अवस्था उसमें आ नहीं सकती। ये पूरी तरह अज्ञान दिखाता है। ऐसे ही लोग पूछते हैं मैं आनंद क्यों नहीं हूँ, आपने तो कहा था, कहीं मैंने सुना था कि मैं आनंद हूँ, लेकिन मेरे मन में तो हर प्रकार का सुख दुख, हर प्रकार का भाव, क्रोध, ईर्ष्या सब कुछ है, अब मैं आनंद की अवस्था में कैसे आऊँ। इससे मिलते जुलते ही प्रश्न है। उसमें क्या हो गया है कि कहीं सुन लिया गया है कि मैं आनंद हूँ, ये नहीं जाना गया कि वो अनुभवकर्ता के बारे में कहा गया है, वो अस्तित्व के बारे में कहा गया है, आत्मन या ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि मैं आनंद हूँ, ना कि मनो शरीर के बारे में। तो क्या हुआ है, स्वयं को मनो शरीर ही माना हुआ है अभी तक। कहीं से सुन लिया मैं आनंद हूँ, अब वो प्रयास जारी है कि यहाँ आनंद आ जाए, इस मनो शरीर में कोई अवस्था आ जाए आनंद की। नहीं, मनो शरीर मैं नहीं हूँ, वो मिथ्या है, उसकी सारी अवस्थाएं मिथ्या है, आनी जानी माया है, वो सपने की तरह यंत्र है। वो जो अनुभवकर्ता के बारे में कहा गया है वो उसमें नहीं आ सकता। पहले स्वयं की पहचान अनुभवकर्ता से बनाइए, फिर उसमें बनी बनाई है आनंद की अवस्था। आपको बस देखना है कि हाँ मैं अनुभव करता हूँ और यहाँ आनंद है, यहाँ न सुख है न दुख है, न कोई और वृत्ति है। देखिए कितना आसान हो जाता है। ज्ञान होने पे सब आसान है, फिर सारे वाक्य समझना आसान है। जब तक आप स्वयं को मनुष्य मानते रहेंगे, स्त्री पुरुष या मनो शरीर, या शरीर का कोई भाग या मन, मानसिक वृत्ति कोई मानते रहेंगे, तब तक कोई भी वाक्य समझ में नहीं आएगा। जो ज्ञान के जो वाक्य हैं, महावाक्य या जो भी वाक्य हैं, मैं आनंद हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं आनंद हूँ, ये कोई भी वाक्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है। जब भी आप मैं शब्द का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिए वो अनुभव करता है, मैं अनुभव करता के लिए उपयोग होना है। या जब भी आप मैं शब्द का उपयोग करते हैं, अद्वैत के स्तर पे वो अस्तित्व के लिए उपयोग होना है। अगर आपको मैं शब्द से उलझन होती है, उसको पूरी तरह निकाल दीजिए। मनुष्य शरीर की अवस्था क्या है देखिए, सारी मिथ्या है। अनुभवकर्ता की अवस्था क्या है देखिए, आनंद, शांति, निर्गुणता। अस्तित्व की अवस्था क्या है देखिए, अद्वैत, अभेद, अखंड, अनुभव क्रिया। मैं को हटाई दीजिए अगर उससे परेशानी हो रही तो। और हाँ, इन 3 स्तरों को मिलाना नहीं है। फिर अस्तित्व, अनुभव क्रिया है, अखंड है, अद्वैत है। अब ये नहीं बोलना है कि मनुष्य शरीर क्यों अखंड नहीं है, मनुष्य शरीर क्यों सर्वव्यापी नहीं है। वो बड़ी समस्या है, क्योंकि मिलावट हो गई है। अब जिसके बारे में जो कहा गया है उतना समझिए, उसका सत्यापन कीजिए। जिस तरह के बारे में जो भी कहा गया है उसका सत्यापन कीजिए। उसको खिचड़ी नहीं बनानी है कि अब अनुभव क्रिया इस मनुष्य शरीर में आ जाए किस तरह से। पूरी तरह ज्ञान है, इन 3 स्तरों को अलग अलग समझना है, मिलाना नहीं है। फिर
कभी नहीं आएगी आपकी अवस्था। इस मनुष्य शरीर की अवस्था कभी वो नहीं होगी जो मूलभूत अवस्थाएं हैं या मूलभूत गुण है, ये गुणों का अभाव है, वो सब इसमें नहीं आएंगे कभी। ये नाश हो जाएगा। इसको जो सत्य मान लिया गया था मनुष्य शरीर को, उसका अंत हो जाएगा, उस अज्ञान का अंत हो जाएगा कि मैं ये हूँ। ये मनुष्य शरीर अस्तित्व में होने वाली आने जानी घटना मात्र हो जाएगा। जब आपको ज्ञान हो जाए तब की बात है ये। अभी आपकी ये अवस्था क्या है? मैं मनुष्य शरीर हूँ, कृपया मुझ में अनुभव करता और ब्रह्म के गुण ले आइए। ये हो गया आप में, देखिए खिचड़ी पक गई सब। शुरू से शुरू कीजिए, मैं क्या हूँ, यहाँ से शुरू कीजिए। नेति नेति की विधि क्या है? बैठिए एक जगह, देखिए मैं की धारणा क्या है, मैं की स्थिति कैसे बदलती है, कहाँ होनी चाहिए वो स्थिति, कौन सी स्थिति सही है, तार्किक है। अच्छा, अब मनो शरीर यंत्र की क्या स्थिति होनी चाहिए? जो आवश्यक है वो होनी चाहिए। जब कोई घटना हो जाएगी जिससे कि वो मनो शरीर सुखी होगा, तो सुखी होनी चाहिए स्थिति मनो शरीर की। कोई घटना हो जाएगी जिससे दुख पीड़ा होगी, तो बिल्कुल वैसी होगी उसकी मनोस्थिति। वो दुख और पीड़ा में होगा। रात हो जाएगी, नींद की अवस्था, दिन हो जाएगा, जागृत अवस्था। कोई विचार आना ज़रूरी होगा, वो विचार आएगा। जो भावना आने ज़रूरी होगी, वो भावना आएगी। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, उसको तोड़ना नहीं है। अब जो हो रहा है प्राकृतिक रूप से, उससे अपनी पहचान समाप्त करनी है। ये नहीं हूँ मैं, इतना विचार आ जाए बहुत है। ये है साक्षी भाव। लेकिन जो लोग चरण 2 और चरण 3 में है, वो साक्षी भाव को भी छोड़ दीजिए। केवल ज्ञान की चिंता कीजिए, केवल ज्ञान कि मैंने जो माना है, मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं, वो सही है या नहीं, तार्किक है या नहीं। बार बार सुनिए क्या बताया गया है। ये प्रयास शिष्य को करना है, कोई और करके नहीं देगा ये। जब तक आपकी पहचान मनुष्य शरीर से है, कोई प्रगति नहीं होगी। मूल ज्ञान में अनुभव करता ही अनुभव है, ये बताकर ज्ञान का अंत बताया गया है। फिर ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में दोनों में दृष्टा और दृश्य, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय भेद कैसे संभव है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया कार्यक्रम में। अनुभव करता ही अनुभव हो गया तो वो परिवर्तनशील हो जाएगा, वो मिथ्या हो जाएगा। क्या बताया गया है ब्रह्म ज्ञान के पाठ में कि अनुभव और अनुभव करता दो नहीं है, ऐसा बताया गया। अनुभव करता ही अनुभव है, ये वाक्य पूरी तरह गलत है। अनुभव करता और अनुभव दो नहीं है। अस्तित्व में ऐसे दो भाग नहीं है, एक को अलग करके अनुभव कर दिया जाए और दूसरे को अलग से अनुभव करता बना दिया जाए, वो संभव नहीं है। ये बताया गया है, ये ज्ञान का अंत है। जब भेद कर दिया जाता है, जो कि केवल ज्ञान के लिए किया जाता है कि ये जानूं मैं, ये जो प्रकट है वो क्या है, और जो उसका दृष्टा है, जिस पर्दे पे वो प्रकट है, वो क्या है। ये भेद बुद्धि द्वारा किया जाता है, सच में नहीं है। ये हम कहते हैं चित्त निर्मित भेद है, सच में नहीं है। तब ये वाक्य काम आते हैं कि दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। अनुभव करता परिवर्तनहीन है और अनुभव परिवर्तनीय है। ये द्वैत के स्तर पे। जबकि अद्वैत की जब बात की जाएगी तो वो भेद नहीं पाया जाएगा उसमें। अब ये कहना भी ठीक नहीं है कि अनुभव अनुभव करता है और अनुभव करता अनुभव है, नहीं, ये भी गलत है। केवल ये कह सकते हैं कि दोनों में भेद नहीं है। इसकी उपमा है लहर और पानी। जब लहर और पानी को अलग अलग देखा जाएगा बुद्धि के द्वारा, चित्त निर्मित भेद किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि लहर पानी नहीं हो सकती और पानी लहर नहीं हो सकता, क्योंकि लहर नाम रूप है और पानी तत्व है। लहर परिवर्तनशील है, आती है जाती है। पानी वही है, हमेशा वही रहता है, वो बदल के कुछ और नहीं हो जाता। ये द्वैत का स्तर है जब भेद किया गया है लहर और पानी में। जब ये देखा जाता है कि लहरें जो है वो पानी का ही रूप है, लहर अलग से नहीं मिलेगी कभी बिना पानी के, वो पानी अलग से नहीं मिलेगा बिना लहर के, तो ये कहा जाता है कि लहर और पानी एक है। तो दो स्तर है और इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। तो जब अद्वैत की बात की जाती है तो हम अनुभव और अनुभव करता दोनों शब्द छोड़ देते हैं और अस्तित्व शब्द का प्रयोग करते हैं, अस्तित्व या ब्रह्म। अब वहाँ पे अनुभव भी है, अनुभव करता भी है, वो सब कुछ है।
उसकी परिभाषा यही है, अस्तित्व का अर्थ है सब कुछ, तो उसमें सब कुछ होगा। भेद नहीं बताया जा सकता अद्वैत के स्तर पे पहुंचकर, जबकि द्वैत के स्तर पे जब उनका अध्ययन करने के लिए बांट दिया गया है, क्योंकि मनुष्य जब देखता है अस्तित्व की तरफ तो उसको दो ही दिखाई देते हैं, उसकी बुद्धि भेद कर ही देती है। वो बड़ा प्राकृतिक है कि वो जो हो रहा है वो अनुभव है, आना जाना, और ये जो मैं हूँ जो देख रहा है अनुभव का, अनुभव करता, वो स्थायी है, वो नित्य है, वो परिवर्तनशील नहीं है, ऐसा ही दिखेगा हमेशा। तो ये भी बड़ा प्राकृतिक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दोनों स्तरों को मिला देना वो ठीक नहीं है, फिर तार्किक नहीं रह जाता। ऐसे ही घड़ा और मिट्टी है, घड़ा और मिट्टी भेद नहीं कर सकते आप। एक तरफ घड़ा रख दूं, एक तरफ मिट्टी रख दूं, संभव ही नहीं है। लेकिन नाम रूप और तत्व का भेद किया जा सकता है। उसमें जो परिवर्तनशील जो आकार है वो बौद्धिक रूप से अलग किया जा सकता है, और मिट्टी तत्व रूप में जानी जा सकती है, अलग की जा सकती है। सच में नहीं होगा वाला। फिर ये नहीं कह सकते हम कि मिट्टी ही घड़ा है और घड़ा ही मिट्टी है, उस समय नहीं कह सकते हम। दो नहीं है, इतना जाना जाएगा, वो अलग अलग नहीं है। तो भेद अध्ययन के लिए किया गया है, बौद्धिक है, चित्त निर्मित है और बड़ा प्राकृतिक है, ऐसा ही दिखेगा हमेशा। वो भ्रम है। जो दो दिखते हैं अलग अलग, वो अज्ञान के कारण उपजा भ्रम है। लेकिन जब दो दिख रहे हैं तो उसका अध्ययन संभव है। आप पानी का अध्ययन और लहर का अध्ययन कर सकते हैं। लहर में क्या है आप जान सकते हैं, आती है जाती है, परिवर्तनशील है। पानी उसका आधार है, उसका तत्व है, ऐसा कुछ बातें बताई जा सकती। इसी प्रकार अनुभव परिवर्तनशील है, आते हैं जाते हैं, उनका तत्व अनुभव करता है, वो आधार है, वो तत्व है, नित्य है, ये सब बताया जा सकता है। और फिर ये भी जाना जा सकता है कि वो अलग अलग नहीं मिलेंगे कभी। जहाँ अनुभव है वहाँ अनुभव करता है, जहाँ अनुभव करता है वहाँ अनुभव है, और दोनों में कोई दूरी नहीं है, दोनों में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों का अपना अपना अलग से स्थान नहीं है। इतना कहते ही वो स्तर अद्वैत का हो जाता है, अब वहाँ भेद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक और उपमा है दूध और पानी। जब दूध अलग रखा है, पानी अलग रखा है, तो दोनों के बारे में बहुत कुछ बताना संभव है कि एक सफ़ेद है, एक रंगहीन है, एक मीठा है, एक का कोई स्वाद नहीं है। इस प्रकार गुण और गुणों का अभाव बताया जा सकता है। लेकिन दूध और पानी जब साथ मिला दिए जाए, एक ही बर्तन में उन दोनों को डाल दिया जाए, अब कुछ नहीं कहा जा सकता कौन क्या है। अब यही कहा जाएगा कि दोनों एक है, दोनों में भेद नहीं है दूध और पानी में। तो जब वो अलग अलग बर्तनों में थे तब हम कहेंगे द्वैत का स्तर है, दोनों को अलग अलग बताया जा सकता है। जब वो मिल गए तो हम कहेंगे अभी अद्वैत का स्तर है, अब नहीं बोल सकते कुछ इसके बारे में। इतना ही बोल सकते हैं कि एक है, और वो एक कभी एक दिखेगा नहीं, कभी नहीं दिखेगा। जैसे दूध और पानी तो एक दिख जाएंगे आपको, लेकिन अस्तित्व कभी एक नहीं दिखेगा। इसलिए केवल दो नहीं है, इतना जाना जाएगा। जो भी मैंने देखा, अनुभव और अनुभवकर्ता के बारे में जो भी निष्कर्ष निकाले, जो भी ज्ञान हुआ, वो दो अलग अलग चीज़ों का नहीं था, एक का ही था, इतना ही बोला जा सकता है। ये जांचा जा सकता है कि सच में दो हैं या नहीं, उसका प्रमाण दिया जा सकता है। प्रमाण नकारात्मक आएगा कि नहीं, कभी भी दो नहीं मिलते, दो प्रतीत होते हैं। अब बहुत से लोग पूछेंगे कौन सा स्तर सच्चा है। ये प्रश्न गलत है ना, क्योंकि अगर मैं कहूँ नहीं द्वैत का स्तर सच्चा है तो फिर अद्वैत पूरा झूठ हो गया, फिर वो एकता नहीं है। फिर अगर मैं कहूँ एकता का अद्वैत का स्तर सच्चा है तो द्वैत में अनुभवकर्ता के बारे में जो भी बोला गया है कि ये नित्य है, अनंत है, सब गलत हो गया, सब झूठ हो गया। इसलिए जिस स्तर पे जो बोला गया है उस स्तर में वो सच है। अगर द्वैत के स्तर में कहा गया कि अनुभव परिवर्तनशील है, मिथ्या है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। द्वैत के स्तर पे कहा गया कि अनुभव करता परिवर्तनहीन है, सत्य है, नित्य है, स्थान रहित, समय रहित, अनंत है, बिल्कुल सत्य है। अद्वैत के स्तर पे क्या कहा गया है, सब कुछ है यहाँ, सत्य असत्य सबका विलय हो गया। इसलिए यहाँ मौन हो जाना अच्छा है। अद्वैत के स्तर पे मौन हो जाना अच्छा है। ये नहीं कहना है कि आपने तो कहा था वो नित्य है, अब आप कह रहे हैं मौन होने के लिए।
आपने तो कहा था अस्तित्व में अनुभव करता भी है, अनुभव भी है, अब अस्तित्व भी असत्य हो गया। अब ये सब गलत है, ये सब मिश्रण हो गया है स्तरों का। तो कुछ लोग इसमें वो माया का स्तर भी मिला देते हैं। आपने तो कहा था कि मैं एक हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ बैठा हूँ, छोटा सा मनुष्य हूँ। ये और बड़ा ज्ञान है, क्योंकि हाँ, जो रोज का अनुभव है वो यही होगा कि ये छोटा सा मनुष्य है, इसमें अहम है जो मैं कहता है इस मनुष्य शरीर को, बिल्कुल प्राकृतिक है, ऐसा ही होगा। अब इसको किसी तरह से खींचतान के ब्रह्म बनाने की जो कोशिश है वो विफल होगी, क्योंकि वो अज्ञान है, वो पूरी तरह गलत है। मैं की स्थिति सरकाई जा सकती है मनुष्य शरीर से अनुभवकर्ता तक, अनुभवकर्ता से अस्तित्व तक, वो ज्ञान के कारण है। जैसे जैसे ज्ञान होगा, मैं की स्थिति मनुष्य शरीर से हट के अनुभव करते में आ जाएगी, जो तत्व है। और फिर जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो मैं की स्थिति वहाँ से भी हट जाएगी और संपूर्णता तक आ जाएगी। और व्यवहारिकता में वो मैं बिल्कुल सही जगह पे होगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। जब आप अज्ञानी से बात कर रहे हैं, आपके संबंधियों से, परिवार से या पड़ोसियों से, तो बिल्कुल ये बुद्धिमानी है कि मैं की स्थिति हटा के मनुष्य शरीर पर लाई जाए, क्योंकि उनको तो नहीं समझ में आएगा कि आप क्या हैं। वो बिल्कुल व्यवहार, इसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य, विसत्य। जब आप आत्मज्ञानी से बात कर रहे हैं, जिसको कि थोड़ा बहुत पता है कि मैं अनुभव करता हूँ, तो वहाँ मैं की स्थिति अनुभव करता पिलानी बिल्कुल बुद्धिमानी है, बिल्कुल सही है। जिसको ब्रह्म ज्ञान है उससे आप बात कर रहे हैं या उस अद्वैत के स्तर का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं की स्थिति ब्रह्म पे होनी चाहिए या अस्तित्व पे होनी चाहिए। एक ही चीज़ है, ब्रह्म ही अस्तित्व है, वो अस्तित्व मैं हूँ। ये व्यवहारिकता है, और इसको मिलाते रहना। कल आपने कहा था कि मैं ब्रह्म हूँ, आज कह रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूँ। एक बताइए, आप झूठ बोलते हैं। ये क्या है? पूरा अंधकार है, कुछ भी नहीं समझा है उस शिष्य ने, कोशिश भी नहीं की समझने की। तो ऐसा होगा जब आप चरण 2 में सब सुन लेंगे, लिख भी लेंगे, उसके बाद वो बुद्धि भरमाएगी पूरी तरह से, एक भी बात याद नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं और भी कई लोगों के साथ है, कुछ लोगों की परीक्षा हो जाती है, उनकी साक्षी भाव साधना भी हो जाती है, फिर भी उनके वो पूरा मिश्रण कर डालते हैं। कल तो मैं इंसान था अच्छा खासा, आज मैं अनुभव करता हो गया हूँ जिसका जन्म भी नहीं होता है। ऐसे कैसे संभव है? ऐसे वो पूरी तरह भरमा जाएगी। कल मैं अनुभव करता था जो अजन्मा अजर अमर था, आज बुद्धि बोल रही है गुरु जी मेरा अगला जन्म ना हो, कृपया उपाय बताइए। ऐसा होगा, बार बार वो अंधकार आ जाएगा, बार बार वो बुद्धि भरमा जाएगी। क्यों? बुद्धि स्वयं माया है, वो माया में होने वाली घटना है। बुद्धि, चित्त माया स्वयं है ना, चित्त और माया पर्यायवाची है। तो हमेशा वो माया के अंधकार में पड़ जाएगा। कितना भी ज्ञान हो जाए आपको, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितनी भी सत्संग में चर्चा कर लीजिए, किसी भी अवस्था में हो आप, किसी भी समाधि में हो, यही होगा। इसलिए मनन ज़रूरी है, रोज बैठकर जानना ज़रूरी है कि आज मैं क्या हो गया, ये क्या विचार आने लगे मेरे मन में कि मेरा जन्म कब होगा। भेद है या नहीं है? आज भेद है तो किस में बताया गया है, किस स्तर पे भेद बताया गया है, क्या वो भेद सच्चा है? ये मनन ज़रूरी है, सबको करना चाहिए रोज, जब तक कि वो बुद्धि अपनी आदत न सुधार ले, पुरानी स्तरों को मिलाने की, बार बार अंधकार में जाने की, अज्ञान में जाने की, मैं की स्थिति पूरी तरह खिचड़ी बना देने की। और व्यवहार और सत्य में बिल्कुल सही चलनी चाहिए बुद्धि। व्यवहार में व्यवहारिक बुद्धि होनी चाहिए, जहाँ पे मैं मनो शरीर हूँ, पूरी तरह प्राकृतिक है, ऐसा ही होना चाहिए, और कुछ नहीं हो जाना है इसको व्यवहारिकता में। जगत सत्य है, मेरा जीवन सत्य है, फिर यहाँ यही बुद्धिमानी है। बुद्धि को यही कहना है और कुछ नहीं करना है आपको। अरे मैं आज काम कर रही हूँ, अब मुझे अनुभव क्रिया की अवस्था क्यों नहीं मिल रही? ये बुद्धिहीनता है, ये मिश्रित बुद्धि है जिसने सत्य को असत्य में मिला दिया। जो आप रोज ही काम करते हैं वो मनुष्य शरीर करता है, अब वहाँ पे मैं की स्थिति वहाँ होनी चाहिए। क्या अब मैं रोज का काम कर रहा हूँ और मनुष्य शरीर हो गया हूँ, तो क्या अनुभव करता गायब हो गया? क्या अब अस्तित्व वो नहीं है, एक नहीं है, कुछ है ही नहीं, शायद वो भी गायब हो गया, नाश हो गया क्या उसका? नहीं, ये मनुष्य शरीर, यंत्र और उसका अहम भाव, ये सब सत्य की पृष्ठभूमि पे चल रहा है, सत्य के पर्दे पे वो प्रतीत हो रहा है।
और अब बुद्धि भी उसके साथ हो गई है, वो भी प्रतीत हो रही है, उस खेल में उसने भाग ले लिया है। अब जैसे ही याद आएगा सत्य क्या है, आप देखेंगे वो पहले से ही वैसा है, अनुभव करता पहले से ही है, और एकता पहले से ही है, अनुभव क्रिया भी है। अब हम कहेंगे साक्षी भाव आ गया है, ज्ञान स्मरण हो गया है, उससे वो मनुष्य शरीर भी गायब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन दिखेगा नहीं आपको, कुछ होता हुआ दिखेगा नहीं। क्या हो गया? अंधकार चला गया, प्रकाश आ गया, अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया। इतना किया जा सकता है, ये मनुष्य इतना ही कर सकता है, स्मरण कर सकता है कि मैं क्या हूं। वो बाकी ये जोड़ तोड़ जो बुद्धि कर रही है वो सब अज्ञान के कारण है। सभी वाक्य सटीक लिखना चाहिए, ये लिख देना कि अनुभव करता ही अनुभव है, अब द्वैत में जो कहा गया था वो सब गलत है, ये ठीक नहीं है। जो आपने पहला ही वाक्य जो लिखा था उसी पे आप मनन करेंगे तो देखेंगे वही गलत है। तो ये ज़रूरी देखिए, परिभाषाएं याद करना, मनन के समय सारी परिभाषाएं लिख लेना, उसके बाद किस स्तर पे क्या कहा गया है ये लिख लेना, और फिर आप जांच सकते हैं, परीक्षा कर सकते हो उसके सत्यापन कि इसमें से कौन सी बात गलत है। सत्यापन शायद ना हो, मिथ्याकरण कर सकते हैं कि उसमें से कौन सी बात झूठ है। एक बताया गया था, भेद नहीं बताया, क्या भेद है जांचिए, परखिए, प्रमाण लीजिए। नहीं, उन्होंने बताया था कि ये चीज़ परिवर्तनशील है, वो चीज़ अपरिवर्तनीय है। कौन से स्तर पे बताया था? द्वैत के। हाँ, जब अलग अलग अध्ययन चल रहा था, विश्लेषण, क्या ये बात झूठ है, मिथ्याकरण कीजिए, प्रमाण लीजिए। हाँ जी, ये भी सही है। इन्होंने बताया था ये मनुष्य शरीर है, ये ऐसा है वैसा है, आना जाना अनुभव है, यहाँ आम भाव है जो कहता है ये मैं हूँ, क्या ऐसा है? हाँ जी, वैसा ही मिलेगा बिल्कुल। देखिए उस स्तर पे, माया के स्तर पे, मनुष्य शरीर के स्तर पे आप देखेंगे ठीक वैसा ही मिलेगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है प्रमाण कैसे लूँ। हाँ, प्रमाण देखिए कार्यक्रम में क्या बताया गया था, क्या चीज़ प्रमाण है, क्या चीज़ ज्ञान का साधन है। आप देखेंगे अप्रोक्ष अनुभव और तर्क वो भी भुला दिया गया है, इसीलिए प्रमाण भी नहीं मिलेगा। उसका प्रयोग ज़रूरी है बैठ कर करना। वो अप्रोक्ष अनुभव ही बताएगा आपको और तर्क ही बताएगा कि ये कौन से स्तर की बात की जा रही है, और वो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क ही बताएगा क्या ये बात गलत है, झूठ है, अतार्किक है, और कुछ नहीं बताएगा आपको। और कोई तरीका ही नहीं जानने का कि जो कहा गया, जो श्रवण में जो आपने सुना है उसमें कितना सत्य है, और कोई तरीका नहीं जानने का। ज्ञान के साधन प्रयोग करना हर शिष्य को आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं तो बस यहाँ सुन लेंगे, ये चीज़ याद कर लेंगे, वहाँ वो वाक्य सुन लेंगे, वो चीज़ याद कर लेंगे, और वो बुद्धि सारी खिचड़ी बना देगी। आज ये बताया था, कल वो बताया था, इन्होंने तो बताया था सारे अनुभव असत्य हैं, जगत भी असत्य है। अभी सत्संग कैसे हो रही है? होनी नहीं चाहिए। ये कौन बोल रहा है सत्संग में? वो तो सब असत्य बताया गया, वो तो आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। ये क्या हो गया है? सुन बहुत कुछ लिया है, भर लिया है बस मन में, उस पर विचार नहीं हुआ है, उसमें मनन सत्यापन नहीं हुआ है जो भी बोला गया। ये मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं। हर सत्संग में ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों? आप लोग सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कीजिए, सत्यापन मिथ्याकरण जारी रखिए। अब मैं सत्संग में देखता हूँ कोई इस अवस्था में आना चाहता है, कोई कहता है ये बात समझ में नहीं आ रही, कोई कहता है वो सब गलत है, क्योंकि वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। जो शिष्य का जो कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। कार्यक्रम में केवल वाक्य लिखने दिए गए हैं, कार्यक्रम में आपको उसका सत्यापन कैसे करना वो बताया गया है और करके भी दिया गया है। ये कार्यक्रम बड़ा विलक्षण है, सारा कार्यक्रम मनन मात्र है। जब कहीं पे ऐसा लिखा गया है कि अस्तित्व का न शुरुआत है न अंत है, फिर वहाँ पे चरणबद्ध तरीके से उसका प्रमाण ला के भी दिया गया है कि देखिए ये आप प्रयोग कीजिए, कहाँ से शुरुआत होती है अनुभव लीजिए। ये सब चित्रों सहित सब कुछ बताया गया है। क्या आप लोगों ने वो समझा बैठकर? क्या आप लोगों ने उस पर विचार किया? जो चरणबद्ध बड़े सुंदर तरीके से एक एक प्रमाण हर चीज़ का, हर वाक्य का दिया गया है, क्या आपने उसका सत्यापन किया? क्या आपने सोचा बैठ के कि ये जो बताया गया है ये प्रमाण सही भी है नहीं, या आपने दो चार वाक्य सुन के उसकी खिचड़ी बना ली, उसका मनन बोल दिया? क्या किया आपने? तो ये सब होगा, इसीलिए सीखना ज़रूरी है।
हर चिंता छोड़ दीजिए, हर प्रकार की इच्छा अपने मन से हटा दीजिए कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये अवस्था चाहिए। सब बकवास है, बेकार है सब। अज्ञान पे ध्यान दीजिए, मेरा अज्ञान कहाँ बचा है? मैंने सब प्रमाणित कर लिया है नहीं, अप्रोक्ष देख लिया है नहीं सब कुछ, इसकी चिंता कीजिए पहले। अगर आपके चरण 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, परीक्षा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी अज्ञान वापस आएगा, ये बात तय है। ध्यान दीजिए, माया का कार्य है, वो वापस ले आती है। तब भी आपको जारी रखना है सत्यापन, रोज करके देखना है, आज मैं ब्रह्म हूँ या कुछ और हो गया हूँ, आज मैं मनुष्य शरीर हूँ या कुछ और हो गया हूँ, आज अनुभव क्रिया में भेद है या कुछ और है। मूल ज्ञान हमेशा सामने रखिए, अपने अनुभव से, अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास करते रहिए। और कोई काम नहीं आपका, और कोई साधना नहीं आपकी। और जब भी भूल जाए क्या प्रमाण बताया था, कैसे लेना है, सब कुछ कार्यक्रम में है। तभी तो आपसे लिखवाया गया है कि ये हमारा निष्कर्ष है, अनुभव अस्थाई है, परिवर्तनशील है। फिर बाद में उसका प्रमाण दिया गया है, आपको वो सब वापस देखना है, क्या दिया गया था, क्या बताया गया था, कैसे प्रमाणित किया था, बार बार जारी रखना है। कब तक? जब तक सारी शंका न समाप्त हो जाए, जब तक कि आपको हंसी ना आ जाए कि मैं क्या सोच रहा था, मैं आज मनुष्य हूँ, कल अनुभव करता हूँ, ये सब मैं क्या सोच रहा था, हंसी आ जाएगी। जब ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, तब तक आपको संघर्ष करना है, तब तक प्रयास है। ये बुद्धि की शुद्धि है केवल। जितनी भी मान्यताएं थी, जितनी भी शंकाएं थी, सब समाप्त हो गई। अब केवल हंसी आएगी कि मैंने क्या सोच लिया, इस मन ने क्या सोच लिया, ये तो पुराने जैसे चल रहा था वैसे चलने लगा। यही शुद्धि है उसकी, यही ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान में स्थित होना। इसी को कहेंगे कि जो भी मन में आएगा वो सब बचकाना लगेगा। मन ये भी कहेगा पहले मैं अज्ञानी था, अब मुझे बहुत ज्ञान हो गया, अब मैं आत्मज्ञानी हूँ। ये सब भी हंसने लायक है, ये बात मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत कुछ आएगा मन में। अब ये सब हो गया, देखिए ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, अब अगली चीज मुझे ये करनी है, इस समाधि में जाना है, उस समाधि में जाना है। ये सब भी मजाक है, ये सब भी हंसने लायक विचार है। सब आएगा, ये चलती रहे, जो मानसिक चक्की वो चलती रहेगी। बार बार शुद्ध कर लेना है उसको। कुछ लोग कर पाएंगे, हाँ, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। जब 2-3 महीने हो गए, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, एक भी वाक्य क्यों कहा गया है प्रमाणित ही नहीं हो रहा है, ये पूरा गलती लगता है, वो सब झूठी लगता है। ऐसा लग रहा है कि इस कार्यक्रम में किसी किताब को पढ़ के कुछ लिख दिया गया हिंदी में, अब उसके पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। अब वो श्रवण मनन जारी रखना अब बुद्धिमानी नहीं है। अब वो मार्ग छोड़ना बुद्धिमानी है, जो कुछ भी सत्यापित नहीं हुआ, सारी शंकाएं बची है। किसी ने कुछ भी कहा हो, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर बुद्धि ये कह दे मार्ग छोड़ना अच्छा है या गुरु छोड़ना अच्छा है, कोई और बताएगा, कुछ और बताएगा, कोई और अच्छे से प्रयास करेगा और सरल करके बताया जाएगा। दूसरा गुरु भी सब यही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया ज्ञान दिया जाएगा कहीं और, फिर भी नहीं समझ में आया तो वो गुरु भी छोड़ देना है, फिर मार्ग बदलना है। अब वो मार्ग में कुछ और बताया जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि वो मार्ग कुछ गलत है। वो तैयारी करवा रहा है आपकी। देखो, बैठो, ध्यान करो, विचारों को देखो, ये कुछ बताया जाएगा आपको, ये क्रिया करो, वो करो। अब वो मनुष्य शरीर को तैयार करने की विधि है, तो उस मार्ग में यही लगेगा कि जो ज्ञान मार्ग में बताया गया सब गलत है। बिल्कुल ऐसा ही प्राकृतिक है, ऐसा ही लगना चाहिए। और ये जो मार्ग में बताया गया वो सही है। तो उसका अर्थ ये है, जैसे ही बुद्धि ये कह दे कि हाँ ये सही है, इस मार्ग में जो बताया गया है अब सब समझ में आ रहा है, मतलब वो मार्ग है आपका, वही मार्ग है। और आपने यहाँ जो भी प्रयास किया वो व्यर्थ है।